समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां, तो 10 साल तो इनका भी पूरा होगा। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। सर, मैं कहना चाहूंगी बीजेपी के लोगों से कि स्टॉप डिवाइडिंग आवर कंट्री, स्टॉप डिवाइडिंग इंडिया। जैसा चुनाव डिम्पल यादव ही जीतेंगी, क्योंकि 7 साल हो गई हैं भाजपा सरकार को, केवल मूर्तियों के अलावा और तो कोई काम मुझे दिखाई नहीं दिया। ये गढ़ बताते हैं लोग कि सपा का गढ़ है। गढ़ कहना गलत काम है, गलत बात है, लेकिन गढ़ भी ढहे गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेद नहीं करती। मुझे याद है पिछली सरकारों ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था। तो नारा तेज है, शोर उठ रहा है, हवा बन रही है, मुद्दा तन रहा है। सियासी समीकरण, जातीय पेंच, वोट बैंक का वॉल्यूम, कुछ इधर ढीला कुछ उधर खींच हाई है। कार्यकर्ता कहते हैं अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। लेकिन बाजी बड़ी है भैया अखिलेश के गढ़ और भाभी डिंपल के लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में, खासकर तब जब सीएम योगी इसी हफ्ते सैफई पहुंचे, समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे हों, कल और आज का फर्क समझा कर आए हों और कल के समाजवाद और आज के राष्ट्रवाद के फर्क का आईना दिखाए। मैं देख रहा था जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था, इटावा का भय नहीं था, आज सफाई का भी भय नहीं था। तो एक समय मुझे याद है 1996-97 की घटना है। मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई मुझे आगरा में, तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे बोला गया कि आप कानपुर होते मत, बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है। समाजवादियों का मन अटका है मैनपुरी में, क्योंकि ये वो किला है जो विरासत में मिला है और यहां से सांसद हैं डिंपल यादव, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी से उतारा था और डिंपल भाभी विजयी हुई थी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव को 6,18,120 वोट मिले थे, जो कुल वोट का 64% हिस्सा था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य सिर्फ 3,29,659 वोट हासिल कर पाए थे और वोट शेयर था 34% से कुछ ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि इस बार क्या होगा। अब कैंडिडेट आने में पता चलेगा। हालांकि मोदी जी का जो काम किया उन्होंने नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत ही सराहनीय काम है, उसमें जनता उनसे जुड़ी हुई है काफी। उनका चुनाव जो है एक तरफा चुनाव हो रहा है। डिंपल यादव, देखिए ये गढ़ बताते हैं लोग कि सपा का गढ़ है। गढ़ कहना गलत काम है, ये गलत बात है, लेकिन गढ़ भी ढहे गए हैं। लेकिन यहाँ का अभी प्रत्याशी तो बीजेपी का कोई नहीं उतारा गया है, लेकिन जो भी उतरेगा वो मोदी जी की और योगी जी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर के जीत के जाएगा यहाँ से। और बहुत विकास कार्य हुए हैं। समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में बहती हवा का जो रुख है वो समाजवादियों की सांसें अटका सकता है। सवाल ये है कि क्या मैनपुरी में डिंपल भाभी की दावेदारी पर मैनपुरी के लोगों का मन बदल गया है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन 80-80 के लक्ष्य को साधने में बीजेपी का फोकस इस बार हर एक समाजवादी दुर्ग पर है और मैनपुरी इसमें से एक है। और संकेत सांसद डिंपल यादव के लिए ठीक तो नहीं दिख रहे। तो लिफाफे पर पता देखकर मजमून भापिए कि हवा किधर की है, किस स्पीड की है, ये नापिए।
2021 में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मैनपुरी के 9 में से 6 ब्लॉक में बीजेपी का भगवा लहराया था, जबकि सिर्फ एक ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 2 ब्लॉक में निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख चुने गए। यही वजह है कि डिंपल यादव की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती। मैनपुरी मुलायम परिवार और समाजवादी पार्टी का मुख्य गढ़ रहा है, और अगर बीजेपी मैनपुरी सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब होती है तो संदेश वैसा ही होगा जैसा राहुल से अमेठी की सीट छीनकर बीजेपी ने देश को दिया था कि यूपी में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। जो ये परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सके। मैनपुरी सीट को ऐसे ही नहीं सपा का गढ़ कहा जाता है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का साल 1996 से कब्जा है। ज्यादातर समय ये सीट मुलायम परिवार की ही रही। 1996 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बलराम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीते, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 2004 में कराए गए उपचुनाव में उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव मैनपुरी से सांसद चुने गए। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने। इसके बाद मैनपुरी सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 2014 में यहां से उनके भतीजे तेज प्रताप यादव सांसद चुने गए। इस चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश जी को कि सैपई परिवार के अलावा क्या कहीं पूरे प्रदेश में यादव नहीं है? जो यादव बाहुल्य सीटें हैं, जैसे मैनपुरी हो गई तो डिंपल यादव जी लड़ेंगी, फिरोजाबाद हो गई अक्षय यादव जी लड़ेंगे, बदायूं हो गई धर्मेंद्र यादव जी लड़ेंगे, कन्नौज हो गई उनके परिवार का लड़ेगा, आजमगढ़ हो गई उनके परिवार का लड़ेगा। तो क्या एक ही परिवार में सारे यादव हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मतलब हमारी तरफ से हम तो नहीं पूछ सकते इनसे बात, आप पूछना। यादव समाज ये पूछ रहा है कि एक ही परिवार एक ही घर में यादव समाज यादव। अब आवाजें समाजवादी मुलम्मे में लिपटे यादव डायनेस्टी को लेकर मैनपुरी से उठनी शुरू हो चुकी है और बस यही आवाजें अखिलेश और डिंपल की चिंताएं बढ़ा सकती हैं। पिछले दिनों ही मैनपुरी में बगावत के सुर फूटे थे जब समाजवादी पार्टी ने रंजीत यादव को जिलाध्यक्ष घोषित किया। दरअसल पहले डीपी यादव को जिलाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया गया और रंजीत यादव जिलाध्यक्ष चुने गए। इससे नाराज डीपी यादव समर्थकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। पार्टी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। हालांकि मौके की नजाकत समझते अखिलेश ने डीपी यादव को फिर से जिलाध्यक्ष बना दिया। अब की बार तो मुश्किल है, क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी जीतने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी से अभी उम्मीदवार नहीं घोषित हुआ, हो सकता है कि 2 दिन में हो जाए। ऐसे ही एपिसोड मैनपुरी में डिंपल और अखिलेश की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। रही सही कसर मोदी योगी शाह की मोर्चेबंदी पूरी करती रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस बार मैनपुरी सीट से बीजेपी डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह को मैदान में उतार सकती है। अगर भाजपा वर्तमान कैबिनेट मंत्री मैनपुरी के सदर विधायक जयवीर सिंह को अगर मैदान पे उतारती है तो क्या कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा? तो फिर मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। माननीय मंत्री इलेक्शन निकाले कार्ड जो है, माननीय मंत्री जी यहाँ पर जब से आए हैं सदर मैनपुरी से, तब तक मैनपुरी जिला के लोगों से उनकी अच्छी खासी पकड़ बना रही। अगर जयवीर मैनपुरी के मैदान में उतरे तो डिंपल के लिए मामला फंस सकता है। जरा समझिए कैसे। जयवीर सिंह मैनपुरी के ही रहने वाले हैं। योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सदर मैनपुरी सीट से जीत दर्ज की थी। जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। 1988 से 1995 तक वो करहरा गांव के ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट वो गठबंधन को ही करने जा रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद धरातल पर कितनी पक्की है, सवाल ये है, क्योंकि अगर मैनपुरी सीट पर बीजेपी दांव जयवीर सिंह पर खेलती है तो इससे अखिलेश डिंपल की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश को मैनपुरी पर ही फोकस करना होगा। डिंपल भी दूसरी सीटों पर प्रचार कम करेंगे। पारिवारिक विरासत की सीट को बचाना जरूरी होगा, लिहाजा दूसरी सीटों पर भी असर पड़ सकता है। पिछले दिनों जयवीर सिंह ने ये कहकर अपने तेवर दिखा दिए हैं कि अगर हम मन बना लें तो समाजवादी पार्टी आज खत्म हो जाएगी। तो क्या मुलायम परिवार के मैनपुरी दुर्ग पर भगवा लहराकर इसकी तैयारी का प्लान है? वो तो चाहते ही है कि लोकतंत्र को खत्म कर दें, संविधान खत्म करने में लगे ही हुए हैं। तो इनकी भाषा से ही हम लोगों को सचेत होना चाहिए कि ये लोग संविधान को और लोकतंत्र को देश में पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा चुनावी रणभेरी बजेगी, मैनपुरी का सियासी तापमान भी चढ़ेगा। दूसरी तरफ विकास के काम के साथ ही सियासी चक्रव्यूह भी योगी तैयार कर रहे हैं। मुलायम परिवार के गांव सैफई से लेकर मैनपुरी तक बिना भेदभाव वाले विकास का संदेश लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेद नहीं करती। मुझे याद है पिछली सरकारों ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था। टोकन मनी में 1 लाख रुपया दिया जाता था। बताओ 500 करोड़ जहां लगना वहां 1 लाख से काम होता है क्या? लेकिन समाजवादियों और डिंपल यादव का संकट एक नहीं है। मैनपुरी में एक बड़ा असंतोष समाजवादी पार्टी के यादव वोट के भीतर भी पनप रहा है, और ये वो वोट बैंक है जिसकी हिस्सेदारी यादव वोट में बहुत ज्यादा है। मैनपुरी में 35% यादव वोट है, लेकिन ये वोट बैंक 2 हिस्सों में बटा है, एक घोसी यादव और दूसरे कमरिया यादव। अखिलेश डिंपल परिवार कमरिया गोत्र वाला है, जबकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के यादवों में करीब 70% यादव घोसी यादव है और अखिलेश के कमरिया गोत्र वाले 30% ही हैं। मैनपुरी में यादवों का बदलता मन अखिलेश और डिंपल के लिए एक बड़ा अलार्म हो सकता है। घोसी समाज ने ठाना है कि मैनपुरी में कमल खिलाना है। कमल खिलाएंगे, बिल्कुल बीजेपी में जाएगा, मोदी सरकार की तरफ जाएगा। हम कमल को ही वोट देंगे, चाहे कहीं खड़ो कर दो हमें। वोट तो सर डिंपल को अब सर घोसी समाज से नहीं मिलेगा सर। घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा डिंपल यादव को। नहीं जाएंगे, वो हार के जाएंगे अब की बार यहाँ से चुनाव। यादव लोगों ने, घोसी यादव लोगों ने यहाँ मन बना लिया है कि सब लोग बीजेपी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। अब की मैं यहाँ के जो यादव है वो घोसी है, और यहाँ कभी घोसी को कभी यहाँ बढ़ावा दिया ही नहीं गया सपा सरकार में, सिर्फ कमरिया को दिया गया है। इसलिए घोसी लोगों ने मन बना लिया है अब की बार कि सब लोग मोदी सरकार के साथ रहेंगे। मैनपुरी में यादव बिरादरी के बीच से उठती ऐसी ध्वनियां संकेत दे रही हैं कि मुलायम परिवार का मैनपुरी का मैदान फंस सकता है। लोग नाराजगी की वजह परिवारवाद को बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव सरकार के 3 लोग मैनपुरी सीट से 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। मुलायम सिंह यादव 4 बार, धर्मेंद्र यादव 1 बार, तेज प्रताप यादव 1 बार सांसद चुने गए। मुलायम परिवार के 3 लोग अब तक 17 साल तक मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। अगर मैनपुरी का मूड बदल रहा है तो क्या इशारा यह है कि अखिलेश और डिंपल मैनपुरी में कैंप करें? अगर ऐसा हुआ तो बाकी की सीटों पर क्या होगा? मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें जसवंत नगर सीट इटावा जिले में है, जबकि बाकी की 4 सीटें मैनपुरी जिले में आती हैं। मैनपुरी और भोगांव सीट बीजेपी के कब्जे में है, तो वहीं किशनी, करहल और जसवंत नगर सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आती है।
मैनपुरी में योगी का पर्सनल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि इस दुर्ग को ढाने का सीधा अर्थ है मनोवैज्ञानिक बढ़त, और अखिलेश के लिए भी डिंपल की सीट को बचाना नाक की लड़ाई है। जातीय समीकरणों के हिसाब से देखें तो मैनपुरी में यादव करीब 3.5 लाख हैं, तो ठाकुर वोट 1,50,000, ब्राह्मण 1,20,000 हैं, शाक्य 1,60,000, जाटव 1,40,000, राजपूत 1 लाख, वैश्य 1 लाख, मुस्लिम 1 लाख और कुर्मी आबादी करीब 1 लाख है। अगर बीजेपी ने जातीय समीकरणों को सही साध लिया तो मैनपुरी का दांव मुश्किल भी नहीं लगता। हालांकि अखिलेश मैनपुरी के किले को बचाने के लिए जी जान लगा देंगे, ये भी तय है। पर सवाल यह है कि मैनपुरी के दुर्ग को बचाने की कीमत कितनी सीटों पर चुकानी होगी। तो क्या योगी के चक्रव्यूह में अखिलेश फंस जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।